हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन क्लियरली यही था कि कल मार्केट में एक गैप अप ओपन हो सकता है, राइट। मेरा बायस यही था कि हमें गैप अप ओपन होंगे। क्यों, रीज़न क्या था, मैंने आपको कल क्लियरली एक चीज़ बताई थी दैट निफ्टी में एक एक 3 दिन से मैं आपको वीकली एनालिसिस से मैं यही बता रहा हूँ कि मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा। ओके, फिर इम्बैलेंस में देखो, ये डेली एफवीजी में टैप किया, ये सारी लिक्विडिटी ली तीनों दिन के लो की, उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोज़ किया था। ओके, इन तीनों लोज के अगर आप देखो तो तीनों लोज के मार्केट ने ऊपर क्लोज़ किया था। ओके, और फिर मैं यही बता रहा था कि इधर से हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है, इसीलिए मैंने कुछ कॉल्स कैरी किए थे, राइट। और उस कॉल में अच्छा खासा, मतलब 70 रुपीज़ का कॉल, आई गेस 240 तक गया था वो तो, बट मैंने 200 के आसपास समवेयर बुक कर लिया था। ओके, ना यही एक रीज़न था। देखो, तो इसी तरह से आपको भी ट्रेड करना होता है, यही मैं आपको ऑलवेज़ बताता हूँ दैट जो भी यहाँ पे डिस्कस होता है उस पर ध्यान से ट्रेड किया कीजिए और लेवल्स पे ध्यान दिया कीजिए और वो बातें अपने दिमाग में रखा कीजिए। ओके, नाउ देखो, जो हमने प्लान किया था वो हो गया है, ये वीक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कल का एक दिन बचा है। और आज मार्केट ने क्या किया, ऊपर ज़रूर गया बट फिर नीचे भी आ गया। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम चेज़ नहीं करेंगे। मैं ऑलवेज़ आपको एक चीज़ बताता हूँ दैट कभी भी गैप अप मार्केट मिले उसको चेज़ मत किया करो, राइट। ऑलवेज़ एक चीज़ बोलता हूँ, बट फिर भी मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग उनसे फॉलो करते हैं। अगर करते हो तो मुझे कमेंट में आज बताओ कि नहीं सर, हम सुनते हैं, हम फॉलो करते हैं और हमने यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं किया था। ओके, अगर आप टेलीग्राम पे भी नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर भी क्लियर कट मैंने बताया था कि हम 100+ पॉइंट्स कुछ गैप अप ओपन हो रहे थे तो हमें डिप मिलेगा तो हम बाई करने का सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, यहाँ पे कहीं पे मैंने सेल का बताया था बट उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही आया। ओके, ऊपर से अल्टीमेटली ये नीचे ही आया ना। यहाँ पे क्यों यहाँ पे सेल करना इंपॉर्टेंट था, क्यों यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते थे ऐसी कैंडल्स देख के। देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बताया है कि कभी भी 100+ पॉइंट्स का गैप अप होता है तो उसको कभी भी चेज़ मत किया कीजिए, ठीक है। 50 to 70 पॉइंट्स का गैप अप है, तब तक फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, आप बाइंग कर लो, ये कंटिन्यू कर सकता है और 80 से 100 पॉइंट के लिए। बट जनरली इतना बड़ा गैप अप ओपन हो के मार्केट नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे कोई भी फ्रेश बायर्स एंट्री नहीं करने वाले, जो बिग प्लेयर्स है वो यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। एक चीज़ समझो प्लीज़, ये आपको क्या लगता है जो बिग प्लेयर्स है वो यहाँ पे बाइंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहाँ पे बाइंग किया होगा, एक चीज़ समझो, वो बाइंग कहाँ पे करेंगे, वो बाइंग यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पे वो बाइंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ऐसे मार्केट में वो बाइंग करेंगे। जब ये गिरता है तब वो लोग बाई करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ इनका रिएक्शन है, ये सारे जो मूव्स देख रहे हो ये उनके बाइंग का रिएक्शन है। वो यहाँ पे जाके बाइंग नहीं करते, इतने हाई लेवल पे ब्रेकआउट पे वो बाई नहीं करते। ओके, वहाँ पे तो हम रिटेलर्स फंसते हैं। ओके, तो इसीलिए देखो, वो लोग अगर यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से इन्होंने बाइंग किया है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से लेके इतना रैली उन्होंने खाया है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। और वो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, उनको अपने सेल ऑर्डर्स फिल कहाँ पे होते हुए दिखेंगे? सिंपल है, जब आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख के, गैप अप देख के, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देख के आप जब भरपूर बाइंग करोगे, तब वो भरपूर सेल, तभी तो उन्होंने जो बाई किया है वो यहाँ पे सेल कर पाएंगे टॉप पे। एक चीज़ समझो फ्रेंड्स, तभी तो वो लोग यहाँ पे टॉप पे सेल करेंगे, अदरवाइज़ वो कैसे सेल करेंगे? अगर यहाँ पे बाई के ऑर्डर्स ही नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्स ही नहीं है बाई के, तो वो किसको सेल करेंगे? वो सेल किसको करेंगे, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिक्विडिटी बन जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता और आप लिक्विडिटी बन जाते हो, बिकॉज अदरवाइज निफ्टी ये 200+ पॉइंट यहाँ से गिर नहीं सकता। आप सोचो उनको कितने यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मिले होंगे कि उन्होंने भरपूर यहाँ पे सेल किया है, तो कितने उनको यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स मिले होंगे? आप सोचो कि उन्होंने 200 पॉइंट निफ्टी गिर जाए उतना सेलिंग एग्रेसिव किया। तो हमेशा एक चीज़ आज भी गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में दैट कभी भी मार्केट 100+ पॉइंट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है तो कभी भी बाय नहीं करना है, सिंपल है। हाँ, 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ने डिप दे दिया, कहीं से हमारा सपोर्ट आ रहा है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, आप बाय कर लो। बट अगर आपको एक भी अच्छी ग्रीन कैंडल गैप अप के बाद मिल गई
तो रेडी रहिए, जहाँ से मार्केट मुड़े वहाँ से उसे शॉर्ट करने के लिए आपको अच्छा मूव मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार इस तरीके से आपको 200 पॉइंट का मूव मिलेगा, नहीं, आपको तो 50 पॉइंट भी मिल गए, 70 पॉइंट भी मिल गए तो आपका तो दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को याद रखो। यहाँ पे हमने भी पहला शॉट क्यों किया था, और देखो एक और रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके, वो इस टाइम पे ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी लेके नीचे रिजेक्ट कर रहा था, तो वो भी एक रीज़न था। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या देखा, प्राइस एग्रेसिवली ऊपर जा रहा था, फिर ये एग्रेसिव डाउन क्लोज कैंडल बना ना, ये पुल बैक पे समवेयर अराउंड यहाँ पे हमने एंट्री ली थी 560 के आसपास, ओके, 580 का एसएल लगा के, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर अल्टीमेटली ये नीचे ही आया। ओके, मैंने भी फिर निफ्टी शॉर्ट नहीं किया था बिकॉज मिड कैप में एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड मिल गया था, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो इस तरीके से आपको देखो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कल मार्केट क्या कर सकता है। देखो कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन अगर हो गया तो वापस से थोड़ा साइडवेज रह सकता है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज कल फ्राइडे है, तो साइलेंट डे रहने की मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज भी मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, सेकेंड हाफ में पूरा ये साइडवेज रहा है। अगर इसी जोन में मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ओपन हो गया थोड़ा सा भी गैप अप, तो हो सकता है हम इस रेंज में ही कल का पूरा दिन निकाल दे, ये एक पॉसिबिलिटी है। नाउ लेवल्स की बात करते हैं, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक जो बन के आ रहा है वो यहाँ पे है। ओके, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है डेफिनेटली। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, 5 मिनट में भी मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है जो मिटिगेट नहीं हुआ है। ओके, तो ये 5 मिनट बाद, तो इसका क्या मतलब है, सिंपल है, ऊपर सारे रेजिस्टेंस है, तो ऐसे टाइम पे मैं यहाँ पे बाइंग किस तरीके से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ओके, तो अगर फ्लैट ओपन हुआ ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, आप एक बार के लिए सेल कर सकते हो। ओके, नहीं हुआ, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया में कहीं से भी अगर रिजेक्ट करता है तो हम सेल करेंगे। ओके, बाइंग कहाँ पे करना है, देखो अगर इन एनी केस मार्केट 500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 500 के ऊपर सस्टेन किया और फिर 520 530 को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस केस में हम डेफिनेटली फिर बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ हमें बाइंग का कुछ भी सिनारियो नहीं देखना है हाल फिलहाल। ओके, या फिर कोई डिप मिला तो उधर कुछ बाइंग का नीचे के लेवल्स देख लेते हैं, डिप में कहीं पे मिलता है तो नहीं। यहाँ पे मुझे एज सच अभी कोई नीचे अगर मार्केट जाता है तो मुझे अभी कोई जोन नहीं दिख रहा है 200 से पहले। ओके, नाउ तो ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अगर मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगता है, ओके, नीचे चलने लगता है 380 के नीचे अगर प्राइस एक्शन मिला, ये जो मिड लाइन देख रहे हो इसके नीचे एक प्राइस एक्शन मिल गया, आप शॉर्ट कर दोगे। सिंपल है, पहला टारगेट हम यही रखेंगे 285 के आसपास, जो ये लो लगा है वही हम पहला टारगेट रखेंगे। इसके नीचे गया देन 200 से 130 तक हम जा सकते हैं। ओके, 25 200 से 130 वो हमारा फिर बाइंग जोन हो जाएगा उधर से। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। पहला यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स करता है तो यहाँ से बाई करेंगे, इसको ब्रेक किया देन 200 से लेके 130, 25 200 से लेके 130। ओके, सिंपल है। गैप डाउन ओपन हो गया, चलो मानते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, कोई बात नहीं, 25 380 के नीचे हम वीक हैं, हम प्राइस को फॉलो करेंगे। अगर प्राइस एक्शन दिखा 380 के नीचे, भले ही मार्केट ओपन हो जाए यहाँ पे मान लेते हैं 360 या 350 के आसपास कहीं पे ओपन हो जाए, पुल बैक दे के रिवर्स करता है, हम सेल करेंगे डायरेक्टली। अगर मान लेते हैं यहीं पे ओपन होके यहाँ पे ओपन होके नीचे जाता है, इस तरीके से आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंपल है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो उस केस में याद रखना कि मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा। अच्छा मूव अगर निफ्टी को देना है कल तो ये फ्लैट ओपन होके इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनाए, अदरवाइज़ ये गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर कंटिन्यू करे तो एक अच्छा मूव शायद हमें 100 पॉइंट्स का एक मिल सकता है। अदरवाइज़ गैप अप के केस में या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने के केस में कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा नहीं। ओके, पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ब्रेक कर दें, इसको पॉसिबिलिटी है बिकॉज यहाँ से मार्केट अभी बाउंस नहीं कर रहा है। ओके, बहुत कोशिश कर रहा है बट हो सकता है ये एक्सपायरी मूव हो। आज कल अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो वापस से हम इस डेंजर जोन से निकल जाएंगे, तो फिर वापस इधर पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे लोग, तो हम इस रेंज में फंस सकते हैं। ओके, तो ऊपर जाने में सिंपल है, सेलिंग का ही सोचना है जब तक 520 ब्रेक नहीं होता है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी इतना गिरा नहीं, क्या बैंक्स गिरे, इतने नहीं गिरे, बिकॉज
सिंपल है, HDFC देखो क्या तगड़ा मूव दिया है, यहीं से हमने बताया था ये तगड़ा मूव देगा। ICICI देखो, बैंक्स में उतनी गिरावट नहीं है, ये साइडवेज हो गया है ICICI, और ये भी साइडवेज हो गया है, तो ये गिरे नहीं है, तो बैंक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है ना। बैंक निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देखते हैं क्या लग रहा है। देखो इसने क्या किया है, सिंपल है, आज ये नहीं गिरा, बट इसने ये जो कैंडल बनाई है वो अच्छी नहीं है। क्यों? बिकॉज इसने ऑल टाइम हाई को स्वीप करके क्लोजिंग नीचे दे रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे एक FVG आ रहा है, बट हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये FVG में टैप करके तुरंत रिवर्स कर जाए, बिकॉज ये रिजेक्शन वाली कैंडल है, हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन दे, उसके बाद हम कुछ ऊपर का मूव दे। ये मुझे डेली चार्ट देख के समझ में आ रहा है। ओके, एग्रेसिव हम होंगे ऑलमोस्ट 50 टू 400 के नीचे। ओके, 50 टू 400 500 का जोन अगर टूटता है तो उसके नीचे थोड़े हम एग्रेसिव सेल साइड के लिए हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ पे हमने देख लिया ये चीज़, ये मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है बाइंग साइड का, तो इसको मैं मार्क करूँगा। ओके, ये बनेगा हमारा बाइंग जोन ना। बैंक निफ्टी देखो बहुत ही एक छोटी सी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, ये भी अगर गैप अप ओपन हो गया इधर मिलता है, पहले सेलिंग का सोचेंगे। ओके, बिकॉज ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सिंपल है, 5 मिनट्स में आई गेस ये है ऑर्डर ब्लॉक। ओके जी हाँ, 5 मिनट्स में। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन हो जाता है, इधर से एक बार सेलिंग का सोचेंगे। नहीं होता है, अगर 53 160 के ऊपर ये सस्टेन करता है हम बाय करेंगे। 53 ये जो आज का हाई लगा है 350 के आसपास, 350 फर्स्ट टारगेट, 550 एंड देन 700, ये ऊपर के टारगेट्स आपके लिए हो जाने चाहिए। बट इस लेवल के ऊपर ही वो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल 5 मिनट्स का चाहिए। ओके, उसके बाद ही कुछ हम सोचेंगे बाइंग के लिए। नाव अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, इस एरिया में कहीं से भी मुड़ता है मैं बाय करने की कोशिश करूँगा, सिंपल एंड सोबर। ओके, सेल इसको हम इस जोन के नीचे ही सोचेंगे। ओके, ये जो 50 टू 400 के आसपास का ये जो जोन है, इसके नीचे ही कुछ सेलिंग का सोचेंगे, मुझे अदरवाइज सेलिंग नहीं करना। या फिर कल कुछ मार्केट इस तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दे तो फिर हम सोचेंगे सेलिंग का, अदरवाइज़ अभी सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में नहीं सोचना। यहाँ ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं, बाकी नीचे यहाँ कहीं से भी हम सेल का नहीं सोचेंगे। यहाँ से रिएक्ट करे तो ही सेल करना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और आप यहाँ पे पुट लिए जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, रिएक्ट करे, कुछ प्राइस एक्शन ऐसे दिखाए तो फिर आप सेल डेफिनेटली इधर कर सकते हो। सबसे बढ़िया मूव आज दिया है मिड कैप निफ्टी ने। देखो मिड कैप निफ्टी एग्जैक्टली जो हमारा जो सेलिंग जोन था उधर आया। ओके, गैप अप ओपन हुआ, हमारे सेलिंग जोन में आया, इधर एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, बढ़िया सा ट्रेड। ठीक है, इसमें 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे। ओके, 200 पॉइंट आई गेस 170 पॉइंट तक तो इसने एक भी ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स में नहीं बनाया। ओके, ये 1 मिनट का चार्ट है, अगर आप 5 मिनट्स में देखो तो धड़ाधड़ ये गिरा है नीचे एकदम से। और अब चेक करो यहाँ से कहाँ गया। ओके, देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो यहाँ तक कोई मतलब आई गेस ये 200 पॉइंट होगा, ये कोई भी यहाँ पे कैंडल नहीं बना, तो इससे बढ़िया तो आपको क्या ही ट्रेड मिलेगा। ओके, और ये हमारा डिस्कशन भी यही था मिड कैप्स में, दैट अगर हम गैप अप ओपन होते हैं इस जोन में कभी भी आते हैं, इधर से सेलिंग का सोचेंगे धड़ाम से नीचे। दूसरा ट्रेड क्या था, 13,000 के नीचे जाएगा तो हमें 12,900 देखने को मिलेगा। तो क्या वो ट्रेड था हमारा, तो क्या वो ट्रेड हमें मिला ना, राइट, सिंपल। हाँ, एक चीज़ मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि इतना मिड कैप गिरने के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है इधर तो आपका हिम्मत नहीं होगा ट्रेड करने के लिए, हो सकता है, राइट, बिकॉज मुझे भी होता है कई बार, इतना गिरने के बाद हम सोचते हैं कि और कितना ही गिरेगा, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो, बट उसने ऐसा किया नहीं, तो आराम से ये ब्रेक करके 100 पॉइंट्स दे दिया। बट चलो ये मूव आपने नहीं भी कैप्चर किया कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मूव कैप्चर करना था, ये हमारे प्लान में एग्जैक्टली था, और ये टॉप पे सेल मिल रहा था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये मूव जिसने भी कैच नहीं किया दे स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट। ओके, बिकॉज एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से हो रहा है तो ये कैच किया हुआ होना चाहिए था, सिंपल है। ओके, बाकी कोई ट्रेड आप नहीं लेते हो चलेगा। और फिर हम देखो ये ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, ये चीज़ आप देखो। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, इधर आया सीधा इसको ब्रेक कर दिया, बट इसको रिस्पेक्ट किया, सिंपल है।
तो इधर से हमने बाइंग का ट्रेड भी लिया। ये ट्रेड हमने टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, ये वाला ट्रेड, तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, सब मेंबर्स के साथ ये ट्रेड लिया गया था। ओके, देखो ये ट्रेड भी क्यों लिया था, सिंपल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, मॉर्निंग से ये 400 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर चुका था। ओके, तो ये रिवर्सल दे या ना दे ये मेरा कंसर्न नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर 400 पॉइंट गिरा है तो ये 150 पॉइंट्स का एक बाउंस तो दे सकता है। ओके, ये मेरा एक आइडिया था और इस आइडिया को मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट किया। देखो मुझे सिर्फ रीज़न चाहिए था कि मार्केट मुझे एक रीज़न दे कि वो बाउंस करने का एक कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक रीज़न चाहिए था। रीज़न मुझे कहाँ पे मिला, मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ये 1 मिनट पे एक एनगल्फिंग कैंडल बना है, दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल है 1 मिनट में ये एनगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है, तुरंत एंट्री ली मैंने, नहीं मुझे चाहिए था और कन्फर्मेशन, बिकॉज ये इतना एग्रेसिवली गिर रहा था, तो एक कैंडल पे मैं डिसाइड वो भी 1 मिनट पे नहीं कर सकता, सिंपल है। फिर मैंने क्या देखा, ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, ये फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब कोई बड़ी पार्टी यहाँ पे एंटर डेफिनेटली हुई है, कोई बड़ी पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे एंटर हुई है, या उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया है, सिंपल है, दोनों में से एक चीज़ कुछ ना कुछ है, बट वो बिग प्लेयर है, ये मुझे ये कैंडल देख के समझ में आ रहा था। फिर प्राइस और नीचे आया और नीचे आया, और इस लो को इसने चेंज नहीं किया, इस लो को उसने चेंज नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट किया। ओके, सिंपल है। और फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना स्टार्ट किया, वापस से बड़ी ग्रीन कैंडल, फेयर वैल्यू गैप, तो मैंने क्या किया, सिंपल इस FVG से मैंने बोला कि अगर रिएक्शन मिलके इस स्विंग को तोड़ता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करी। ओके, यहाँ पे एंट्री करी, ये सीधा इस लो के नीचे स्टॉप लॉस, बिकॉज देखो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखूँ या इधर रखूँ कोई ज़्यादा इधर फ़र्क नहीं है, बट सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस वापस से इधर आता है देन मेरा पूरा जो प्लान है वो प्लान ही गलत होगा, मेरा जो व्यू था वही गलत होगा, तो मैं इधर ही स्टॉप लॉस रखूँगा, इधर भी क्यों रखूँ, क्यों मैं 4 पॉइंट भी ज़्यादा दूँ स्टॉप लॉस में, ठीक है, सिंपल है। तो यही रीज़न है, ये हायर लो जो बना था इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया था कि मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अच्छी कैंडल्स बन रही है, और यहाँ पे एक और अटेम्प्ट सेलर ने किया, अगर इसके ब्रेक करता है तो मैं एंट्री करूँगा, बढ़िया सा टारगेट मिला है, सिंपल है। तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिड कैप्स में भी मिल गया है, इसको डिलीट करेंगे, इन सभी लेवल्स को अभी डिलीट करेंगे ना। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल। अब इसमें ट्रेड करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, देखो आपको लेवल याद रखना है एक, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, 13,080 का लेवल है। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक, बट इसमें ऑलरेडी टैप कर चुका है, अभी भी इसी ऑर्डर ब्लॉक में है, तो मैं इसको अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ लो कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है सिंपल, अगर ये 13,080 के ऊपर प्राइस एक्शन बना देता है, 13,080 के ऊपर अगर ये प्राइस एक्शन बना देता है, आप बाइंग करोगे, टारगेट हम ये फेयर वैल्यू गैप और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे, ये हमारा नया ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर 13,080 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको सिंपल कहाँ तक टारगेट रखना है, 13,175 से लेके 200 तक का ये जो जोन है वहाँ तक हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आया, वापस से हम सेलिंग का सोचेंगे, कहीं पे भी ओपन होता है कुछ भी करता है। देखो अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया और इसको ब्रेक करता है 880 को, आज का जो लो है, तो फिर हम वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे टारगेट्स क्या हैं, इसके नीचे टारगेट है हमारा 820 के आसपास, ये क्या लेवल है, ठीक है 820 के आसपास का टारगेट है, और उसको ब्रेक करता है देन 650 सीधा सीधा दिख रहा है। ओके, तो 880 ब्रेक हुआ देन 820 तक के टारगेट, बट वो किस केस में, अगर ये गैप डाउन ओपन होके इस लो को ब्रेक करता है तभी आपको ये चीज़ करना है। गैप अप ओपन हो गया, इसके 13,080 के ऊपर सस्टेन करता है, आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो, आराम से 80 to 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव मिल जाएगा, और यहाँ से फिर आप सेल भी कर सकते हो अगर कोई रिएक्शन मिला तो ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।